बीजेपी की महाजीत पर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी को यह जीत मिली है और बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाने की वजह से ही बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली। तो जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी ने जीत हासिल की, उस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी का ये बड़ा बयान, बीजेपी को निशाना तो साधा, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर उनकी ये जीत हासिल हुई है। चुनावों में राष्ट्रवाद का मुद्दा आज जोरों शोरों से बीजेपी ने उठाया, यही वजह थी जिसकी वजह से वो जीते। बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेला जिसकी वजह से वो जीती है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है एनडीए की प्रचंड जीत पर, इतनी बड़ी जीत पर। और मुझे पूरा यकीन है कि 2014 में और अब 2019 में फ़र्क ये होगा कि इस बार बीजेपी अपने हिंदू आइडेंटिटी या नेशनलिज्म को सामने रखकर अब जो उन्होंने वादे किए उससे बच पाएंगे या उससे छुपा दे सकते हैं। इस बार उनको काम करना पड़ेगा और इतना बड़ा मैसिव मैंडेट इनको मिला है, इनको बताना पड़ेगा काम करके। नहीं बताएंगे तो फिर देखिए, जब हिंदुस्तान की अवाम इनको आसमान पर लेकर जा रही है तो कल ज़मीन पर भी लाएगी। इस देश ने इंदिरा गांधी के उस दौर को भी देखा जब लोग बोलते थे कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। इस देश ने वो भी देखा, आज भी देख रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की इलेक्टोरेट इनसे अब सवालात करेगी और हम बहैसियत अपोजिशन इनसे पूछेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे, इनसे पॉइंटेड क्वेश्चन करेंगे। बीजेपी का जो स्ट्रांग पॉइंट था वो नेशनलिज्म, जिसका काउंटर नहीं कर पाए नेशनल पार्टीज, उसको उन्होंने अप्रोप्रिएट कर दिया और तोड़ मोड़ कर पेश किया। हिंदू आइडेंटिटी उन्होंने उसको इस तरह से पेश किया। तीसरा, यकीनन बीजेपी के पास एक फॉर्मिडेबल इलेक्टोरल मशीनरी है, चाहे सोशल मीडिया बोलिए या मीडिया में बोलिए, वो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ें हैं जिसको तमाम पार्टीज़ को देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा और उसके लिहाज से अपनी स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा।